Okay, students, let us today discuss fundamental skills of basketball game. Now, we have already discussed about the history and dimensions of basketball ground, ring, blackboard, ball, etc. Now, what are the fundamental skills? बास्केटबॉल में बढ़िया से बढ़िया अचीवमेंट के लिए कौन सी टेक्निक, कौन सी स्किल पास की जाती है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है पास देना। बॉल मिला, पास दिया आपने, जितना अच्छा पास दिया उतना ही गोल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो पहली स्किल है पास देना। अब पास बड़े टाइप के होते हैं। एक पास सिंपल पास हो गया कि हम सीधा ही उसके हाथ में देते हैं। एक हो गया कि उसके मुंह के सामने मारना है और बाउंस करके वो बॉल को पकड़े। एक पास हो गया कि एक हाथ से देना उसको पास। एक हो गया चेस्ट की लेवल पर उसको पास देना है, उसको चेस्ट पास कहेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स के। अब है ड्रिबलिंग, आगे रूल्स में भी हम पढ़ेंगे। इसका एक फिक्स टाइम होता है कि कितनी देर तक हम बॉल हाथ में रख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बॉल को हाथ में पकड़ के हम 2 कदम और तीसरा कदम अगर दे देंगे तो रेफरी फाउल मार देगा। 2 से ज़्यादा कदम नहीं लगाने हैं। हमने बॉल जो है या तो गोल में फेंकना है या पास दे देना है, इससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते। तो ड्रिबलिंग क्या हो गया, एक लो ड्रिबल। तो हम बॉल को नीचे ग्राउंड पे मारते जाते हैं और पकड़ते जाते हैं। हम हाथ में पकड़ नहीं सकते हैं। अब 2 ही काम है, या हाथ में पकड़ते ही हमने उसको रिंग में डालना है या हमने पास देना है। तो दूसरा तरीका है कि हमने उसको ड्रिबल करना है, हमने बाउंस करना, नीचे ग्राउंड पे मारना है और पकड़ते जाना है, ग्राउंड पे मारना है, पकड़ते जाना है। जब देखा हमें चांस है पास देना है या रिंग में डालना है, तो ये जो हम बार बार ग्राउंड पे मारते हैं और पकड़ते हैं, दिस इज कॉल्ड ड्रिबलिंग। पहली स्किल मैंने आपको बताया पास, दूसरा स्किल बनाया है ड्रिबलिंग। अब तीसरा स्किल है शूटिंग। शूटिंग का मतलब है बॉल को मारना। लो लेवल पर भी मार सकते हैं, हुकिंग शॉट भी कहते हैं, जंप करके भी मार सकते हैं। फिर आता है होल्डिंग द बॉल। किसी ने पास दिया तो पास पकड़ना भी आना चाहिए। पास हमें बहुत अच्छा मिला लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पाए, तो होल्डिंग द बॉल। एंड देन रिबाउंडिंग। रिबाउंडिंग मीन्स दोबारा बाउंस करे वो। इतना नहीं है कि हम इतने ज़ोर से मारे कि वो बाउंस करके ऊपर चला जाए। हमने उतना ही हमें आइडिया हो गया कि हम बॉल की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, हम देख भी नहीं देख हम खिलाड़ियों की तरफ रहे हैं और उसको हम ड्रिबल करते जाते हैं। ये थे 3 स्किल्स इसके, पासिंग, ड्रिबलिंग एंड शूटिंग। वैसे तो बहुत से स्किल हैं इसके, लेकिन ये मैन जो है इसका पासिंग, ड्रिबलिंग, शूटिंग, होल्डिंग द बॉल एंड रिबाउंडिंग। नाउ लेट अस डिस्कस लेटेस्ट रूल्स ऑफ बास्केटबॉल गेम। अगर शॉर्ट पेपर होता है तो हो सकता है आपको पूछा जाए मेंशन एनी 3 बास्केटबॉल इंटरनेशनल रूल। कोई ज़रूरी नहीं आपको 10 पूछे जाएंगे, मेंशन एनी 2 रूल्स या एनी 3 रूल्स। तो पहला रूल क्या है कि इसमें मैक्सिमम 5 प्लेयर्स ही ग्राउंड पे खेलेंगे, बाकी सब्स्टिट्यूट होंगे। बॉल को हम या तो पास दे के आगे चल सकते हैं या ड्रिबल करके चल सकते हैं। इसके 2 ही तरीके हैं। द बॉल कैन ओनली बी मूव्ड थ्रू ड्रिबलिंग और बाई गिविंग पास। Once a player puts 2 hands on the ball, they cannot then dribble or move with the ball and the ball must be passed or shoot. अगर बॉल को 2 हाथ लग गए, ड्रिबलिंग 1 से करना है,
लेफ्ट से करो, राइट से। लेकिन अगर आपने 2 हाथ लगा दिए तो उसके बाद आप ड्रिबल नहीं कर सकते। उसके बाद या तो बॉल को आपने रिंग में शूट करना है या आपने पास देना है। Each team has 24 seconds to shoot at the basket. हर टीम को 24 सेकंड के अंदर बॉल को शूट करना होता है। A shot constitutes either going to the basket or hitting the rim of the basket. या तो रिंग के बीच में चला जाए या एटलीस्ट रिंग को तो बॉल स्ट्राइक करे। If after the shot is taken and the ball fails to go in the basket, then the shot clock is restarted for another 24 seconds. The team trying to score a basket is called the offense, while the team trying to prevent them from scoring is called as defense. मैं बॉल पकड़ के तो रिंग में डालने के लिए जा रहा हूँ और दूसरी टीम मुझे स्टॉप कर रही है, लीगली स्टॉप। ये नहीं है कि नहीं जी मैं तुझे फेंकने नहीं दूंगा, ये नहीं है। लीगली जो अलाउड है रूल्स के हिसाब से, तो जो हमें रोक रहा है उस टीम को डिफेंसिव टीम कहेंगे, और हम जो बॉल को लेके रिंग में डालने के लिए जा रहे हैं उसको ऑफेंसिव टीम कहते हैं, ऑफेंस कहते हैं। आफ्टर ईच सक्सेसफुल बास्केट, जब मेरी टीम ने गोल कर दिया, अब बॉल जो है वो अपोजिशन टीम के पास चला जाएगा। मीन्स अब उन्होंने बॉल उनके चार्ज में होगा और वो पास देते हुए आगे आएंगे। हाँ, हम उनसे छुड़ा सकते हैं टेक्निक से, लेकिन अंडर रूल बॉल पहले गोल के बाद दूसरी टीम को बॉल जाएगी। Fouls committed throughout the game will be accumulated and then when reached a certain number will be eventually be awarded as a free throw. अब फ्री थ्रो फटोफट एक मिस्टेक से नहीं होता, इससे पीछे रेफरी जो है उन मिस्टेक्स को नोट करते जाता है अपने माइंड में, कितनी मिस्टेक होगी कितनी होगी। जब उसकी एक लेवल पूरी हो जाती है तो रेफरी विसल मारेगा तो फ्री थ्रो दे देगा। तो ये उनका एक समूह होता है, एक फ्री थ्रो जो उस वक्त दिया जाता है, पेनल्टी दी जाती है, वो एक ही मिस्टेक ही नहीं है, वो पिछली कितनी मिस्टेक की है वो सारी मिस्टेक्स इकट्ठी रेफरी के माइंड में होते रहती है और बाद में फिर वो इकट्ठे उसको पनिशमेंट दे देते हैं। वायलेशन इन बास्केटबॉल इंक्लूड ट्रैवलिंग हो गया, बॉल लेके भागना, डबल ड्रिबल करना, पिकिंग द बॉल अप, ड्रिबलिंग, स्टॉपिंग देन ड्रिबलिंग अगेन। बॉल ड्रिबल कर रहे हैं तो ड्रिबल ही करते जाना है, ड्रिबल करके स्टॉप किया और फिर ड्रिबल करेंगे, उसको डबल ड्रिबल कहेंगे। ओनली हैंड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द बॉल, प्लेयर्स आर नॉट अलाउड टू रन व्हाइल होल्डिंग द बॉल। अगर हाथ में बॉल है तो फिर आप दौड़ नहीं सकते हैं, ड्रिबल करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने बॉल पकड़ा है तो आपने पास देना है इसको। प्लेइंग टाइम इज ऑफ 40 मिनट्स ड्यूरेशन विच इज डिवाइडेड टू 4 क्वार्टर्स। टोटल 40 मिनट की गेम होती है ये, तो इस 4 क्वार्टर्स में गेम होती है, इसलिए 10-10 मिनट में 10 मिनट दिए जाएंगे, फिर इंटरवल होगा 10 मिनट, फिर इंटरवल 10 मिनट, फिर इंटरवल 10 मिनट एंड देन कंप्लीट इंटरवल। तो इन 10 मिनटों में किसने कितने गोल किए ये डिपेंड करता है आप उस टीम की एफिशिएंसी पर। कुछ और 2-3 रूल्स हैं, ये आपको अक्सर जो है पूछे जाते हैं, एक एक लाइन के आंसर्स हैं ये। व्हाट इज 24 सेकंड रूल? अ टीम विद पोसेशन ऑफ बॉल हैज टू लॉन्च अटैक विद इन 24 सेकेंड। जिस टीम के पास बॉल है उसको 24 सेकंड के अंदर अटैक करना है। अटैक मीन्स उसने बॉल थ्रो करना है, चाहे रिंग में जाए या ना जाए, ये करना ही करना है। दूसरा 8 सेकंड रूल।
attacking team must move the ball into opponent court with 8 seconds. If they fail to do so, they lose the possession. अगर अपोनेंट टीम के एरिया में आप जाते हैं तो आपको 8 सेकंड के अंदर बॉल को रिंग में डालना है. अगर नहीं डाला तो बॉल जो है अपोनेंट टीम को चला जाए. फिर है 5 सेकंड रूल. 5 सेकंड रूल का मतलब है कि यू कैन नॉट होल्ड द बॉल इन योर हैंड मोर देन 5 सेकेंड्स. 5 सेकंड से ज़्यादा आप बॉल को हाथ में नहीं रख सकते हैं. या आपने पास देना है 5 सेकंड के अंदर ही, या ड्रिबल करते जाना. फिर है 3 सेकंड रूल. ऑफेंसिव प्लेयर शुड नॉट स्टैंड मूव मोर देन 3 सेकंड्स इन अपोनेंट रेस्ट्रिक्टेड एरिया. दूसरी टीम का जो एरिया है उसमें 3 सेकंड से ज़्यादा हम नहीं रुक सकते हैं. अगर रुकेंगे तो रेफरी जो है वो पनिशमेंट दे देंगे. तो दिस वाज ऑल अबाउट जनरल रूल्स ऑफ बास्केट. नाउ टाइप्स ऑफ पासिस. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पासिस, जैसे टू हैंड पास, टू हैंडेड अंडरहैंड पास, बेसबॉल पास, बैक पास, वन हैंड पास, फ्लिप पास, वन हैंड साइड पास, टिप और वॉलीबॉल पास. वॉलीबॉल पास जैसे ऐसे ये भी पूछा जा सकता है, नेम एनी 3 टाइप्स ऑफ पास. एक हो गया टू हैंड पास, टू हैंडेड अंडरहैंड पास, बेसबॉल पास, बैक पास, वन हैंड पास, फ्लिप पास, वन हैंड साइड पास ऐसे, या टिप और वॉलीबॉल पास जैसे वॉलीबॉल खेलते हैं. तो इसमें बास्केटबॉल में जो ऑफिशियल्स होते हैं, एक रेफरी, एक अंपायर, एक टाइम कीपर, एक स्कोरर, एक असिस्टेंट स्कोरर और 24 सेकंड ऑपरेटर एंड अ टेबल कमिश्नर फॉर देयर हेल्प. ये ऑफिशियल्स इसके होते हैं. एक